है ना। तो हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें उसका ग्राफ आता है तो हम फटाफट बता सकते हैं कि ये ग्राफ, तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे कि और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि एक आध सवाल देखो, जैसा कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं सर? आप कुछ ऐसा पढ़ा चुके हो कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक है, तो ऐसा पढ़ चुके हैं अपन पहले से, ठीक है। ये कोई ग्राफ बनेगा हमारे सामने, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा भाई, ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये ग्राफ, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ हमारे सामने बनकर आएगा। इस पॉइंट को हम 1 कहेंगे, इस पॉइंट को हम शायद 2 कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम 3 कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनने की पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है कि नहीं है? ध्यान से देख लीजिए, कुछ ऐसा ही बनना चाहिए होपफुली, ठीक है भाई। या अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस दिस, तो ये 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 रखने पर 6 आ जाएगी, तो ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ 1 रख दें, लेट सपोज कि x की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ पर क्या ये यहीं पर आ रहा है? 1 रखने पर ग्राफ देख लो यार एक बार, ग्राफ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने ग्राफ बना दिया है ना, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 रखने पर ये तो 0 हो गया, 1 रखने पर ये 1 हो गया, प्लस 1 रखने पर ये 2 हो गया, तो ये 3 आ रहा है। तो एक सेकेंड, ये ग्राफ यहाँ नहीं आएगा कुछ, एक सेकेंड, ध्यान से देखो, ये 3 आ गया। अगर हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 देन ये 4, और ये जो पॉइंट है अगर हम 3 रखेंगे तो ये 3 - 1 2 एंड 3 - 2 1, ठीक है। ग्राफ y एक्सेस नीचे जाएगी भाई साहब, x एक्सेस नीचे जाएगा, सॉरी x एक्सेस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। इधर देखो ध्यान से, ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। जब बना ही रहे तो फिर ठीक ही ठाक बना दो यार, क्या ज़रूरत है आड़ा टेढ़ा बनाने की, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ग्राफ बनाना आता है हमें, फंक्शंस में सब सीखते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। कह रहा है 1 2 3 पे मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, फॉर्मूले में बता चुका हूँ कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, सब रटा हुआ है, चार्ट में ये बना हुआ है फॉर्म, ठीक है। लेकिन हम ग्राफ में कैसे समझें? ध्यान से देखो, अगर कोई कहे तुमसे 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो तुम कहोगे सर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे इधर से टैंजेंट बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी सब स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये तो खुद ही अपनी टैंजेंट खुद ही होंगी। तो ये टैंजेंट खुद की, ये टैंजेंट खुद की। ध्यान से देखो भाई, अगर ये दोनों टैंजेंट है, क्या ये दोनों टैंजेंट सेम है? कहीं से भी सेम नहीं नजर आ रही सर, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ध्यान से देखो 2 पर, इस पॉइंट पे देखो तो ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। इस पॉइंट पे पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट क्या होती है? लाइन खुद होती है। तो यहाँ पर जो टैंजेंट है वही यहाँ पर टैंजेंट है। क्या ये सेम है? नो सर, अलग अलग स्लोप्स हैं। 3 पे भी चेक कर लो, इसकी टैंजेंट 3 पर ये टैंजेंट, 3 पर राइट साइड से ये टैंजेंट, क्या ये दोनों टैंजेंट सेम है? नो सर। तो इन तीनों पॉइंट्स पर क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि शार्प पॉइंट्स मतलब अगर इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स होते हैं तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचोगे। हाँ, अगर ग्राफ स्मूथ है, स्मूथ समझते हैं किसे कहते हैं? ये स्मूथनेस है, ठीक है। शार्पनेस किसे कहते हैं? ये, दिस इज कॉल्ड शार्प, दिस इज कॉल्ड शार्प, ठीक है। ग्राफ स्मूथ है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत शानदार सा एग्जांपल, देखो ध्यान से क्या एग्जांपल है, याद आ गया? तो ये बना लेना भाई, क्रॉस लगाया है, क्रॉस का मतलब है दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। और ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको चार्ट में सिखाया हुआ है, चार्ट में सिखाया हुआ है। मान लीजिए एक ग्राफ है हमारे सामने, कैसा ग्राफ है भाई? कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है साइन एक्स है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कह रहा है x लेस देन 0। कह रहा है एट x इक्वल टू 0 ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, आपसे पूछ रहा है। अभी तो देखो ध्यान से बच्चों, ये ग्राफ आपको साइन एक्स का ग्राफ तो दुनिया में सबको आता है बनाना, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, हमें 0 चाहिए तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और x का ग्राफ क्या है? y इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल ठीक यूं पास होगी, यस और नो? यूं पास होगी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इसका जो टैंजेंट होगा, किसका? साइन एक्स का, वो कितना होगा? इधर देखो ध्यान से, टैंजेंट साइन एक्स का कितना होगा? साइन एक्स का टैंजेंट क्या होगा फ्रॉम राइट साइड? तो मैंने कहा एक काम करो ना भाई, आपको इसका क्या चाहिए? टैंजेंट चाहिए? हाँ सर। तो
तो हमने कहा आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो। किसका? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? कॉस एक्स। इसमें x की जगह 0 रख दो, x की वैल्यू 0 पुट करी तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? cos 0 इज 1 मतलब स्लोप आ गया 1। कहाँ से आया स्लोप 1 सर? राइट सी बात है, हम राइट साइड पे खड़े हैं तो हम राइट साइड से ही बना रहे होंगे, फ्रॉम राइट साइड। स्लोप कितना आ गया? 1 आ गया। बता चुका हूँ dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ये जो स्लोप आया ये 1 आया है, ध्यान से देखिए ये, ठीक है, स्लोप 1 आया है। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप ऑलरेडी पहले से ही 1 है। अरे यार ये 1 है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज 1, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? एट x इक्वल टू 0 बोथ आर व्हाट, मतलब LHD इज इक्वल टू RHD आ गया, मतलब एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लग रहा था कि ये दोनों एक शार्प पॉइंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस इंस्टेंट पर शार्प ग्राफ नहीं बनेगा। अगर आप रियल में ग्राफ बनाएंगे एक स्मूथ ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? एक स्मूथ ग्राफ बनेगा। बट मैंने इसको चेक करा और आपके सामने बताया। एक आध एग्जांपल और देख लो, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? देखो ध्यान से, मॉड के अंदर एक आध एग्जांपल और देख लो, बस इतना काफी है हमारे लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना। अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू, किसी ने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमें रूट्स मिल गया इसके डायरेक्टली, तो हम ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक पैराबोला बनेगा, पहली चीज़। 11th क्लास में पैराबोला का ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है, कर्व पढ़ते हैं। और कह रहा है इसके रूट्स क्या है? 1 और 2, तो ये 1 और 2 पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा ग्राफ। ये हाँ है ना, ये 2 और ये पॉइंट 1 हो गया। मॉड का मतलब क्या होता है सर? मॉड का मतलब ये होता है कि नीचे का जितना भी ग्राफ है, हाँ है ना, उसको आप सिमेट्रिकली ऊपर बना दें। कहाँ बना दें? नीचे का जितना भी ग्राफ है आप सिमेट्रिकली कहाँ बना दें? उसे ऊपर बना दें। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, बना दिया हमने। चलो ब्लैक से ही बनाओ यार, क्योंकि ब्लू से और रेड से तो अपन LHL RHL बनाते, LHD RHD बनाते हैं। तो ये ग्राफ कहाँ आ गया? ये ऊपर आ गया। ध्यान से देखो मेरे साथ, अगर मैं इस पॉइंट 1 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, क्या ये शार्प पॉइंट दिख रहा है? बिल्कुल शार्प पॉइंट दिख रहा है। कोई बच्चा इसको देखते ही कहेगा इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है। किस पर? 1 और 2 पर। हम तो पहले से जानते हैं, मैंने आपको रटवाया हुआ है चार्ट के अंदर। अगर पावर ऑड है तो उस पर क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बता चुका हूं, तो पता है मैं, लेकिन ग्राफ से हम थोड़ा देख लें, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा हमारा। तो हमने कहा एक काम करो, ये एक पॉइंट उठाया, इसको ज्वाइन किया, इसको क्लोज करते चले जाएं, क्लोज करते चले जाएं, तो ये कुछ इस प्रकार से टैंजेंट बनकर आएगी फ्रॉम राइट साइड। ये सो नो? ठीक है सर। लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट साइड से क्या बनेगी? कोई भी एक पॉइंट लिस्ट पे ले लो, एक ग्राफ बना लो ये, ठीक है, इसको क्लोज करते जाइए तो एक टैंजेंट यूं बनकर आएगी। क्या ये ब्लू लाइन और रेड लाइन एक जैसी लाइन है? क्या एक ही लाइन है? दोनों का स्लोप सेम है? नो। तो इसका मतलब क्या आ गया? इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। सेम केस यहां पर भी है। राइट साइड से हमने बनाया, ये बनाया, इसको हमने ज्वाइन किया, स्लोप क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार से, है ना। वही सेम काम राइट साइड से कर लीजिए, लेफ्ट साइड से कर लीजिए। तो अगर आप इसको क्लोज करते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे, तो ये बनेगा। तो ये रेड और ये वाली ब्लू, क्या ये सेम है? नो सर, इनका कोई स्लोप सेम हमें नजर नहीं आ रहा है। बोथ आर डिफरेंट लाइन, साफ साफ दिख रहा है, बोथ लाइंस हैव अ इंटरसेक्शन पॉइंट। यस और नो? बिल्कुल अलग ही शार्प पॉइंट नजर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट लाइंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है? स्लोप इनका सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। एंड दिस इज इनफ फॉर व्हाट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे समझ में आ गया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है, हाँ या ना? तो इसको पढ़ लीजिए, फील आना चाहिए कि LHD RHD क्या होता है। एक्चुअल में स्लोप होता है, अगर हम राइट साइड से टैंजेंट का स्लोप बनाते हैं तो उसको हम RHD कहते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से टैंजेंट ऑफ स्लोप का टैंजेंट बनाते हैं और उसका स्लोप निकालते हैं तो वो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब LHD कहलाता है। यस और नो? नोट कर लीजिए, इनफ। नेक्स्ट है हमारे सामने, ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई हम y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है ना, a
एक्स का ही टर्म है, एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है, शॉर्ट में ये लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपन उसको कैसे चेक करते हैं। अब जो भी मॉड के अंदर होता है उसको a=0 पुट करते हैं और x की वैल्यू मैंने शायद आपको सिखाया हुआ है, x1 x2 x3 कितनी भी आ सकती हैं, 1 2 3 हो सकता है एक भी ना आए, ठीक है कि नहीं। फिर हमें क्या करना रहता है, फिर हमने कहा इन सभी के ऊपर वी हैव टू चेक, ठीक है। मैंने चेक करके बताया कि आप चेक करिए, ऐसा सिखाया था मैंने आपको, जानबूझ के ऐसा सिखाया था, जबकि हम शॉर्टकट से भी इसे कर सकते थे, इसलिए कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आपको बार बार अच्छे लंबे तरीके से भी आना चाहिए, क्योंकि आईआईटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो कभी कभी उसमें शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है, ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस नोट को आप लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस नोट को लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ लिख लेना दिस इज व्हाट शॉर्टकट फॉर मॉड फंक्शन, किसके लिए, फॉर मॉड फंक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। मॉड फंक्शन के लिए शॉर्टकट है और किसी के लिए नहीं है। तो पहला काम क्या करना है सर, पहला काम तो यही करना है जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है। दूसरा काम ये करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, फाइंड d/dx ऑफ a, ठीक है। d/dx ऑफ a मतलब जाहिर से a किसका, कोई x के टर्म है ना यार, वो तुम शॉर्ट में a लिख रहे हैं, तो ये आ गया a', मान लो a' आ गया, a' अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे a'। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो ध्यान से, a' में आप x की जगह यही जो पॉइंट्स आपने निकालने x1 पुट करिए, मान लीजिए 0 आ गया, a' में x की जगह x1 पुट करिए, मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दो अलग अलग केसेस, मान लीजिए 0 आता है या नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाता है तो कह देना कि ये जो फंक्शन है कौन सा y, ठीक है कि नहीं, y इज डिफरेंशिएबल, yes or no, at x is equal to x1 and y is not differentiable। अगर not equal to 0 आ जाए, मतलब अगर इसकी वैल्यू not equal to 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, at x is equal to x1। यही सेम काम हमें क्या करना है, x2 के साथ भी करना है, यही चेक करना है 0 और नॉन 0। अगर 0 आ जाए x2 पर तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है, और अगर x2 पर a' की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे दैट इज व्हाट, नॉट डिफरेंशिएबल। अब वो एक पॉइंट है तो एक ही पॉइंट पे चेक करेंगे, दो है तो दो पे चेक करेंगे, तीन है तो तीन पे चेक करेंगे, वो डिपेंड करता है सवाल पर। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं, लेकिन इतने सारे थोड़ी ना आएंगे कि एग्जाम में। तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा याद रखिएगा, मॉड्यूलस के लिए शॉर्टकट फॉर मॉड फंक्शन, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है सर। जो मॉड जो अपन पहले कर चुके हैं वो तो करना ही है, और बस जो पहले करके अपन ने जो x की वैल्यूज निकाली हैं उन्हीं को उस डिफरेंशिएशन के अंदर पुट करना है, चेक करना है 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो डिफरेंशिएबल, अगर 0 नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, काम खत्म, ठीक है कि नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, शानदार से, आसान से मतलब, ठीक है। इससे पहले तो हमने चेक किया था, अब इसका मतलब पीछे अगर कहीं मॉड लगा हुआ है तो आप इस मेथड से उनको कर सकते हो, यस और नो। मैंने तो प्रैक्टिस के लिए करवा दिया था कि थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है फॉर्मूला वगैरह लगाने के लिए, इसलिए मैंने नहीं डिस्कस किया था, बट यू कैन डू दोज क्वेश्चंस आल्सो बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, यस और नो। सबसे पहला सवाल देखते हैं अपन, जैसे कि कह रहा है y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू कह रहा है cos x का मॉड, ठीक है, मॉड cos x बोल रहा है। पहला सवाल लिया, पहला a कौन है सर, यही तो a है सर, तो भैया cos x को 0 पुट कर दीजिए, हाँ या ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2n + 1 π/2, जनरल वैल्यू लिखनी है, ये नहीं कि 90 लिखा हो खाली, जनरल वैल्यू मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब क्या हो गया π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, और नेगेटिव में जाओगे तो -π/2, -3π/2, -5π/2, इस प्रकार से ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, अच्छी बात है। अब क्या करा जाए, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, किसका, इसका। अगर आप a बोलते हो तो a' निकाल दो, a' कितना आ जाएगा सर cos x है, तो a' सर sin x आ जाएगा, कितना आ जाएगा sin x, वेरी नाइस, sin x आ गया, हाँ सर sin x आ गया। अब a' के अंदर आप क्या पुट कर दीजिए, 2n + 1 π/2 पुट कर दीजिए, हाँ या ना। जैसे ही मैंने इसके अंदर साइन, अरे बोलो यार, a' कितना है sin x है ना, नहीं माइनस sin x है, माइनस sin x है, माइनस साइन ऑफ कितना है 2n + 1 π/2 पुट करिए। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या होता है सर, कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ी कठिन वैल्यू है, कोई कठिन पठिन नहीं है भाई, इसका मतलब होता है -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, डैश डैश डैश, पीछे भी जाओगे तो ऐसे डैश डैश डैश।
अब एक बात बताओ यार मुझे, पाई बाई टू पे साइन के आगे अगर पाई बाई टू है तो आंसर क्या आएगा 1। 3 पाई बाई टू है मतलब 270 डिग्री है तो -1। 5 पाई बाई टू है 1 -1 1 -1। निगेटिव साइन लगाए तो जो भी आंसर्स आएंगे पलट आएंगे, प्लस की जगह -1 हो जाएगा, -1 की जगह +1 हो जाएगा। क्या कोई जीरो मिल रहा है? सर कहीं पर कोई भी जीरो नहीं है, कहीं पर कोई भी जीरो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट मीन्स दैट इट्स वैल्यू इज क्या +1 और -1 आएगी, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एनी हाउ। किसी पॉइंट पर जीरो नहीं है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि एट ऑल दीज पॉइंट्स जिसको हम क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, इन्हीं को तो कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये सोनू क्या है फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये सोनू नॉट डिफरेंशिएबल। अब बच्चे ने कहा सर ग्राफ से कर सकते हो क्या? अरे ग्राफ से तो बहुत ही आसान होता है यार, देखो ध्यान से ग्राफ से कैसा होता है। ये क्या है भाई, ये क्या काय का ग्राफ है? ये सर cos x का ग्राफ है और काय का ग्राफ है, ठीक है। पॉइंट्स मालूम है? बिल्कुल मालूम है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2 पता होना चाहिए भाई, 12वीं क्लास से पढ़ रहे हो, बेसिक ग्राफ्स तो पता होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। sin x cos x tan x cot x sec x cosec x log x e की पावर x सब पता होना चाहिए हमें। क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स कैसे होते हैं पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में प्लीज, मैंने क्या किया, मॉड लगा हुआ है, हाँ सर देखो भाई, या तो ग्राफ से कर लो या ये मेथड से कर लो, दोनों में से एक ही। मेथड अलग है, ग्राफ अलग है। ग्राफ से करोगे तो भी आंसर आएगा, मेथड से करोगे तो भी आंसर आएगा। मॉड क्या कहता है, मॉड कहता है जो भी ग्राफ है एक्चुअल वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ठीक ऊपर। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस पर टेंजेंट्स बनाएंगे दो, इस पॉइंट पर पाई बाई 2 पर, तो कैसी बनेगी? एक टेंजेंट यू बनेगी, दूसरी टेंजेंट यू बनेगी। तो देखो भाई दोनों अलग अलग टेंजेंट्स बन रही है LHD RHD की। हाँ सर अलग अलग है, LHD RHD अलग अलग है ना, दोनों का स्लोप्स अलग अलग है। तो क्या हो गया सर? नॉट डिफरेंशिएबल। इस पर भी बिल्कुल वैसे ही तो ग्राफ है, सेम का सेम वैसे ही दिख रहा है, अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ये क्या होगा, इन सब पॉइंट्स में नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्राफ से आप ग्राफ बनाते ही आपके सामने आंसर चमकने लगेगा, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ग्राफ पता होना चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहली बात, ठीक है कि नहीं। अब ग्राफ ही नहीं मालूम तो फिर मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर भाई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मॉड वालों से जो मेथड अभी सिखाया है आपको शॉर्टकट, ठीक है, उससे अपन करने जा रहे हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक और प्यारा सा शानदार सा सवाल है, दैट इज मॉड x इंटू tan ऑफ x, ठीक है। x इंटू tan x का मतलब क्या हो गया, यही है ना भाई? हाँ ठीक है। क्या करा जाए सर? x इंटू tan x को 0 पुट कर दीजिए, ये a है पूरा, टिक। दो फैक्टर आ जाएंगे सर, एक x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा tan x इक्वल टू 0। सर tan x 0 है तो x की वैल्यू सबको पता है n पाई होती है, इसमें सिर्फ 0, यहाँ 0 n पाई, तो n पाई में 0 ऑलरेडी है। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, और बाकी सब भी वैल्यूज हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, डैश डैश डैश, ये सोनो, ठीक है। अब क्या करा जाए सर? ये a है, मैंने कहा a डैश निकाल लो। क्या निकाल लो? a डैश। a डैश क्या है सर? इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, पूरा ट्रू लगेगा। x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, प्लस लगाइए, पूरा ट्रू है। अब x का डिफरेंशिएशन किया, 1 आया इंटू tan x, वेरी सिंपल। a डैश आ गया, हाँ सर आ गया। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, क्या करना है मुझको, a डैश की जगह मैंने n पाई रख दिया, हाँ या ना? ठीक है भाई, n पाई रख दिया। जैसे n पाई रखा, x की जगह n पाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। sec स्क्वायर n पाई, n पाई का मतलब क्या होता है सर? sec n पाई का मतलब ये है कि पाई, -पाई, 2 पाई, इन सब की वैल्यूज। तो sec पाई की वैल्यू होती है कितनी? -1, क्योंकि cos पाई -1 होता है तो sec पाई -1, और sec -पाई की वैल्यू भी अगेन -1 ही होगी, यस और नो? sec 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी सर? 1 होगी। कितनी होगी? 1, ठीक है, 1 होगी। लेकिन इन सब इसके ऊपर लगा क्या है सर? स्क्वायर। अब ये -1 +1 दो ही तो आंसर हैं इसके, या +1 या -1,
तो यहाँ पर आया क्या, +1 या -1 का स्क्वायर जो 1 कहलाएगा, प्लस tan ऑफ n पाई दैट इज व्हाट, tan n पाई तो दुनिया जानती है, यही तो निकाला है 0। कितना आ गया ये, तो सर ये हो गया n पाई, ठीक है कि नहीं है। अब n पाई के अंदर ध्यान देना, हमें क्या देखना है, इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। तो n एक इंटीजर है, तो n की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसकी a' की वैल्यू 0 आएगी, और अगर n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं है, मतलब ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये 0 कब होता है, ये 0 तब होता है इफ x इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी बात है, अगर x की वैल्यू 0 होगी, भाई x की n की वैल्यू अगर 0 करोगे, ठीक है कि नहीं है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, यस और x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0 फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, यस और नो। बट इफ x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू किसके लिए, मतलब x की वैल्यू क्या होगी अगर n पाए, हाँ सर n पाए -0, 0 हटा देना उसमें से 0, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हमारे सामने आंसर है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। 0 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन n पाई -0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब किस किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इन सब पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब x इंटू tan x का ग्राफ मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि x इंटू tan x का ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उससे थोड़ा सा ईजी, तो यही है हमारे सामने, ये मेथड उससे आसान है। अगर कोई बेसिक ग्राफ है तो हम ज़रूर उसको बनाएंगे, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, हाँ या ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 करवाया मैंने। चलो एक आध और देख लेते हैं, और देख लो, x इंटू tan x देखा, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, एक आध सवाल और देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि हमारे सामने कुछ कह रहा है, y fx इज इक्वल टू x की पावर 5 का मॉड, ये भी हो सकता है fx इज इक्वल टू x की पावर 3 का मॉड, या कोई भी ऑड नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे सेम आने वाला है। देखो क्या, ग्राफ से अगर बनाना चाहो देखो, एक सेकंड में पता चलेगा। ये ग्राफ है, हाँ सर, कैसा ग्राफ होगा इसका, सर ये होता है ये, ठीक है। मॉड क्या कहता है, यही ग्राफ x की पावर 5 का भी होगा, ये x की पावर 3 का भी होगा, ग्राफ अलग अलग होंगे, वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन ग्राफ का शेप ऐसा ही होगा, डिजाइन ऐसा ही होगा। x की पावर 5 पर ग्राफ जो है वो थोड़ा सा और यूं करके यूं तेजी से चढ़ जाएगा, x की पावर 3 का थोड़ा दूर से निकलेगा, दूर से यूं जाएगा, यूं x की पावर 5 को यूं, अगर x की पावर 7 बना दोगे तो और ऊपर से और तेजी से चला जाएगा, 9 बना दो और तेजी से चला जाएगा ऊपर, ठीक है कि नहीं है। खैर, तो अब क्या रहा है सर, मॉड लगा हुआ है, नीचे का ग्राफ ऊपर, जैसे ही मैंने कहा नीचे का ग्राफ ऊपर, तो ये जो पूरा ग्राफ है ये ऊपर कर दिया। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर क्या ये स्मूथ ग्राफ नजर नहीं आ रहा आपको, हाँ सर दिख रहा है, क्यों, ध्यान से देखिए, अगर एक बच्चा यहाँ से टेंजेंट बनाता है, चलो मैं एक ही कलर से बना देता हूँ, इसको यूं करके इस पॉइंट को करीब लेकर आया, तो क्या बनेगी हमारे सामने, यही टेंजेंट बन के आ जाएगी, यस और नो, दिस इज द टेंजेंट। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से करीब में, ये जो आड़ी थोड़ी लाइन बनाई है टेंजेंट वाली से आपको नजर आ जाए, ठीक है कि नहीं। अगर एक के ऊपर एक लाइन फेर दूंगा तो आपको एक्स एक्सिस दिखेगी, ठीक है। ये क्या है, इसकी टेंजेंट का, इसको करीब लेकर आइए, तो ये भी यही टेंजेंट आ जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस। क्या है दोनों का टेंजेंट, सर दोनों का टेंजेंट एक्स एक्सिस ही तो है, एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है कि नहीं है। तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल आ गया सर 0 पर, क्या आ गया, ये 0 पर डिफरेंशिएबल आ गया, 0 पर डिफरेंशिएबल आ गया। तो ये तो ग्राफ से हो गया। अगर आपको आता है तो आप चुटकियों के अंदर मतलब ग्राफ बनाइए और मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के अंदर आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये सुनो। लेकिन अगर आपको मान लो ग्राफ नहीं आता है, ग्राफ में प्रॉब्लम है, तो मेथड है हमारे पास, मेथड भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मेथड भी बहुत आसान है। मेथड क्या कहता है, सर ये a है सर, हाँ सर ठीक है। हमने क्या किया, x की पावर 5, a को 0 पुट किया, x की वैल्यू भी 0 आ गई। लो भाई 0 पे ही चेक करना है, और ग्राफ में भी 0 पे ही समझ में आ रहा था, ठीक है। नहीं है चेक कर लो आप, ठीक है कि नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से, गिवन होगा वहां पर। अब इधर देखिए ध्यान से, अब क्या करना है सर, a डैश निकाल दीजिए। इसका a डैश क्या आएगा सर, 5x की पावर 4, ठीक है। a डैश 0 निकालिए, जैसे ही हमने इसके अंदर 0 पुट किया तो 0 आ गया सर। अरे वाह,
ये तो क्या हो गया सर, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल आ गया, खत्म आंसर, फिनिश्ड। यस और नो, डिफरेंशिएबल आ गया, 0 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे x की बार 5 हो या 3 हो या 7 हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करवा दिया। एक आध सवाल और देख लें कि बस, चलो एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक आध टॉपिक और बचा हुआ है इसका, ठीक है कि नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में तो देख ही लेंगे, ठीक है, या इसी लेक्चर में, अगर टाइम मिल जाएगा तो इसी लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक फंक्शन दिया है। चलो मैंने log x दे दिया, ln x, log x दिया है, ठीक है सर। ग्राफ से जानते हैं, ग्राफ से बना सकते हैं, चुटकियों का काम है ग्राफ से बनाना। ये है ग्राफ, ठीक है। log x का ग्राफ कैसा होता है सर, ये होता है 1 पॉइंट पर x एक्सिस पर कट करता है, ठीक है, नीचे इन्फिनिटी तक जाता है। मॉड लगा हुआ है सर, हाँ सर, मॉड लगा है तो क्या करेंगे, ये ठीक ऊपर चला जाएगा इन्फिनिटी पर। ध्यान से देखिए, कलर चेंज करके बना देता हूँ इस बार, है ना, और ऐसा लगता है अजीब सा काम कर रहे हैं अपन। ये अपन ने बनाई टैंजेंट, इस टैंजेंट को रेड वाले को करीब लेकर आइए तो ये टैंजेंट क्या हो जाएगी, दिस विल बी द टैंजेंट। ब्लू टैंजेंट बनाइए फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये बनकर आई, इसको करीब करिए यूं करके, इधर इसको, इस पॉइंट को इस पर मूव कराइए, करीब आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। क्या ये ब्लू लाइन और रेड लाइन का स्लोप सेम दिख रहा है, कहीं से सेम नहीं दिख रहा सर, नॉट डिफरेंशिएबल है। किस पर, इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। आंसर पूरा आ गया है ग्राफ से। अब हम मेथड से करते हैं। मेथड कहता है सर ये a है, मैंने कहा हाँ, a को क्या पुट करते हैं सर, 0। x की वैल्यू क्या आएगी, अगर log x 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो 1 पे पता चलना है, ये सुनो, ठीक है सर। और आगे सर a डैश निकाल लीजिए, a डैश कितना है सर, 1/x, ठीक है। a डैश में क्या पुट कर दें सर, x की जगह 1 रख दीजिए, 1/1, दैट इज 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है कि नहीं, ये इसका आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, मॉड कभी नजर आए तो हम अपना ये वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। यस और नो, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।